बंधुओं, कुछ पास्टर पादरी ऐसे हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए हमारे जितने भी आचार्य हैं भाई उनके फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं और अपने इच्छा के अनुसार जो भी उनके मन में आता है वही बोल देते हैं। तो बंधुओं, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, जो ये बाइबल नामी पुस्तक है भाई, इस पुस्तक में तो कुछ है नहीं और ये पास्टर पादरियों की रोजी रोटी है। तो इस पुस्तक को बचाने के लिए वो हमेशा हमारे जितने भी आचार्य हैं, जो भी आज के समय देखा जाता है, जो भी हमारे सनातन धर्म प्रचारक है, उनके फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे पास्टर पादरियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम सामने आओ, आके हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। अगर तुम्हारी बाइबल में कुछ अच्छाई है तो वो प्रस्तुत करो, अगर बाइबल में कुछ नहीं है तो भाई तुम हमारे जितने भी पंडित हैं, आचार्य हैं, उनके फ़ोटो इस्तेमाल करना बंद कर दो। और तुम्हारे बाइबल में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बंधुओं, आज मैं बाइबल से यहोवा परमेश्वर की एक दो वचन सुनाता हूँ, जिनको सुनने के बाद आप भी ये जान जाएंगे कि यहोवा गॉड के लिए परमेश्वर होना संभव ही नहीं है। तो बंधुओं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है उत्पत्ति 3। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सांप सबसे ज़्यादा धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो यहोवा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने आदम और आदम पत्नी से कहा था कि इस वृक्ष का फल ना तो तुम खाना और ना तो छूना। अब देखिए, यहोवा परमेश्वर जो कहता है वो बिल्कुल ही मिथ्या है। तो सांप ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगी। कम से कम सांप ने विश्वास दिलाया था कि तुम बिल्कुल ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो कम से कम सांप ने तो सच कहा। यहोवा परमेश्वर ने रोक रखा था और सांप ने आके खिला दिया। तो यहोवा परमेश्वर से ज़्यादा सांप ने सच बोला। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो जिस तरह से सांप ने कहा था उसी तरह से आदम पत्नी ने भी खा लिया और आदम को भी खिला दिया। भाई, जहाँ यहोवा परमेश्वर रहते हैं वहाँ शैतान ने कैसे प्रवेश कर लिया? कैसे शैतान वहाँ घुस गए और आदम पत्नी को खिला दिया? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन दोनों को मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ के लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका के बीच में फिरता था, उसका शब्द उन दोनों को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो जिस समय यहोवा परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया उन दोनों को, तब आदम और आदम पत्नी जाके छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उस फल को खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो जिस बाया पसली की टेढ़ी हड्डी से आदम की पत्नी को यहोवा गॉड ने बनाया था, भाई उसी पत्नी को सांप ने बहका दिया और आदम पत्नी ने खुद तो खाया और आदम को भी खिला दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो देखिए, जहाँ यहोवा परमेश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको मानते हैं भाई, उन्होंने मना किया था कि इस फल को नहीं खाना, उसके नज़दीक भी नहीं जाना, परंतु सांप इतना धूर्त था जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। भाई, परमेश्वर ने भी नहीं सोचा होगा कि ये सबसे ज़्यादा धूर्त होगा और परमेश्वर ने उसे बना दिया। परमेश्वर ने जिस समय सांप को बनाया था उस समय परमेश्वर को भी होश न था कि मैं ये क्या बना रहा हूँ। तो इसी तरह से जो बाइबल की यहोवा परमेश्वर है भाई, वो कहीं पे कुछ कहता है तो कहीं पे और कुछ कहता है।
इसी तरह से उनकी बातों में परस्पर बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना तो ये परमेश्वर का ग्रंथ है और ना ही परमेश्वर शब्द इन लोगों का है, और ना ही परमेश्वर के विषय में ये जानते हैं, और ना ही बाइबल का जो परमेश्वर है वो सर्वव्यापी है। वो हमारे सृष्टि का निर्माण करने वाला हो ही नहीं सकता। तो बंधुओं, ज़रा विचार कीजिए, क्या परमेश्वर की बात ऐसी हो सकती है? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? जिस वस्तु को परमेश्वर ने ही बनाया, भाई वो परमेश्वर से ज़्यादा एडवांस हो गया। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।